Change in relationship of existing partners which result in an end of the existing agreement and bringing new agreement into effect is called revolution of partnership, reconstitution of the partnership, realization of the partnership या फिर none of these। तो बच्चों जब भी पार्टनर्स के बीच का एग्जिस्टिंग रिलेशन ख़त्म होता है और नया रिलेशन जो है, नया एग्रीमेंट जो है उनके बीच में आ जाता है, ठीक है बच्चों, यानी पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो इस प्रोसेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है, ठीक है बच्चों, ना कि रिवोल्यूशन और रियलाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 से चेंज होकर 1:3 हो जाता है, पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी, तो इनमें से ऐसा कौन सा पार्टनर है जो जिसका शेयर अनअफेक्टेड रहा। तो बच्चों आप ए को देखेंगे तो इसका पुराना शेयर 3/6 है, नया 1/6 है, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/6। बी का देखेंगे तो पुराना भी 2/6 है, नया भी 2/6 है, तो अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो बी का जो है ना ही बी गेन कर रहा है ना ही बी सेक्रीफाइस कर रहा है। ए के केस में पुराना शेयर 3/6 है, नया 1/6 है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/6। बी का पुराना भी 2/6 है, नया भी 2/6 है, बी कुछ नहीं कर रहा। सी का पुराना है 1/6, नया है 3/6, तो ये आ गया माइनस का 2/6, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा। और हमें यही बताना है कि कौन सा पार्टनर जो है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, किसका शेयर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो कौन है बच्चों, बी, ठीक है बच्चों। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इनमें से किसके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल करना होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व को, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना होता है, या सब कुछ करना होता है। तो बच्चों अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप जानते हैं आपको ये सारे ही काम करने पड़ते हैं ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। हमें गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना होता है, हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू और रीअसेस करना होता है, तो इसका मतलब हमें सारे ही काम करने होते हैं। इनमें से किसकी वजह से फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, ठीक है बच्चों। पहले कहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर कहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तीसरे में कहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और चौथे में कहा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों बाकी तीनों रीजंस जो होते हैं ये फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है, इसका मतलब केवल पुराना एग्रीमेंट चेंज होकर नए एग्रीमेंट का फॉर्म होना होता है, ठीक है। चेंजिंग के साथ मतलब जानते हैं बच्चों, पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, नया आता है, सेम डेथ में भी। तो जो फर्म तीनों ही केस में रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, और केवल एक ही केस ऐसा है जहाँ पर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, जब फर्म खुद ही डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है ए। एक्स और वाई जो हैं वो पार्टनर्स हैं और पहले प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 3:2, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 उन्होंने कहा कि वो लोग आगे से इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। उनके जो गुडविल वैल्यू करे गई इन द बुक्स वो थी ₹60,000। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले बच्चों एक्स और वाई दोनों का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। एक्स का पुराना शेयर है 3/5, वाई का पुराना शेयर है 2/5, दोनों का नया शेयर है हाफ। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1/10 पॉजिटिव, ये आएगा 1/10 नेगेटिव। तो x तो सेक्रीफाइस कर रहा है और y गेन कर रहा है, दोनों के सेक्रीफाइस और गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए गुडविल से, तो 1/10 इंटू 60,000 होता है 6,000, जिससे x तो क्रेडिट होगा और y जो है वो डेबिट होगा विद ₹6,000। अब देखिए बच्चों वो कौन सा पॉइंट है जिसमें ये वाली बात प्रूव हो रही है। इन्होंने कहा वाई डेबिट क्रेडिट और एक्स क्रेडिट विद ₹600, तो यहाँ पे अमाउंट 600 ही गलत है। ये एक्स को डेबिट कर रहे हैं तो वैसे ही गलत हो गया, एक्स को डेबिट कर रहे हैं ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि एक्स को तो क्रेडिट होना है। यहाँ पर एक्स क्रेडिट हो रहा है और वाई डेबिट हो रहा है और अमाउंट भी देख लीजिए 6,000 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो पहले इसे सॉल्व करके देख लीजिए और फिर देख लीजिए कि इनमें से कौन सी जो एंट्री है आपकी एंट्री से मैच कर रही है, ठीक है बच्चों। एक्स क्रेडिट हो रहा है, वाई डेबिट हो रहा है विद ₹6,000, तो अगर इसकी एंट्री बनती तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बनती है ना, और अमाउंट 6,000 होता। तो देख लीजिए
ऑप्शन ए में वही हो रहा है। अगर ABC अपना रेशियो 532 से चेंज करके 235 कर लेते हैं और ऐसे में अगर उनकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था बुक्स में यानी बैलेंस शीट में, और उसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? क्या उसे पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में बांट देना चाहिए? क्या उनके नए रेशियो में बांट देना चाहिए? क्या उनके पुराने रेशियो में बांट देना चाहिए? क्या उसे बांटना ही नहीं चाहिए और आगे कंटिन्यू कर लेना चाहिए? तो बच्चों, जब कुछ नहीं कर रखा हो तो हमें उसे बांट देना चाहिए और पार्टनर्स के पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। हमें इनको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स के पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों। The ratio in which one or more partners of the firm forgo, that is sacrifice their share of profit in favor of one or more partners of the firm is known as sacrificing ratio, gaining ratio, no change in ratio या फिर either A और B। तो बच्चों इस मीनिंग को समझिए। ये इन्होंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही मीनिंग बता रखा है कि वो रेशियो जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर का सैक्रिफाइस करते हैं किसी एक पार्टनर के लिए या एक से ज़्यादा पार्टनर के लिए, उसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो फॉरगो वर्ड आ रहा है या सैक्रिफाइस वर्ड आ रहा है, इसी से समझ जाइए बच्चों। तो ये है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आव्या, दिव्या और काव्या तीनों इक्वल पार्टनर हैं। इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया और चेंज करके कर लिया नया रेशियो 4:3:2। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करेगी ₹90,000। आपको बताना है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले बच्चों इन तीनों पार्टनर्स का, आव्या, दिव्या और काव्या, तीनों के पुराने शेयर में से इनके नए शेयर को माइनस करिए। 1/3 - 4/9, 1/3 - 3/9, 1/3 - 2/9। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 1/9, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा बच्चों 1/9 पॉजिटिव। तो काव्या तो सेक्रीफाइस कर रही है और आव्या गेन कर रही है। तो गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री में हमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना होता है। 90,000 का 1/9 निकालेंगे तो 10,000 आएगा, जिससे आव्या तो डेबिट हो जाएगी और काव्या जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। दिव्या ना डेबिट होगी ना क्रेडिट होगी, बिकॉज ना ही वो गेन कर रही है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रही है। तो ऐसी एंट्री देखिए जिसमें आव्या डेबिट हो रही है और काव्या क्रेडिट विद ₹10,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो आव्या क्रेडिट हो रही है, वैसे ही गलत हो जाएगा, अमाउंट देखिए मत। ठीक है, यहाँ पर आव्या डेबिट हो रही है मगर अमाउंट 90,000 है। ठीक है, एंट्री तो ठीक है बट अमाउंट गलत है। यहाँ पर दिव्या को यूज़ किया कर रखा है एंट्री में, और दिव्या तो आ ही नहीं सकती एंट्री में बिकॉज ना ही वो गेन कर रही है ना ही सेक्रीफाइस। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। आव्या डेबिट भी हो रही है और काव्या क्रेडिट भी हो रही है और अमाउंट 10,000 भी है। तो एंट्री भी सही है एंड अमाउंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जब एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसमें कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ पे शो किया जा सके। ऑप्शन ए में ये कहा गया है। ऑप्शन बी में कहा गया है कि किसी गेनिंग पार्टनर को कोई अननेसेसरी एडवांटेज या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कोई डिसएडवांटेज ना हो, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। जो गेन होगा तो रेवोल्यूशन में गेन आएगा तो गेनिंग पार्टनर को अननेसेसरी एडवांटेज हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अननेसेसरी डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन रेवोल्यूशन लॉस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एडवांटेज और गेनिंग पार्टनर को डिसएडवांटेज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वाइस वर्सा वर्ड यूज़ किया है। तीसरे में कहा है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में कहा है ताकि एसेट एंड लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यूज़ पे शो किया जा सके। तो एसेट एंड लायबिलिटीज़ को मार्केट वैल्यू पे नहीं है बच्चों, अगर शो किया जाता है तो उनको उसकी बुक वैल्यू पे शो किया जाता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी नॉट बुक वैल्यू, उनकी आज की वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड शो किया जाता है। बट वो शो करना कोई कंपलसरी नहीं होता है बच्चों। हम चाहें तो एसेट्स की पुरानी वैल्यूज़ को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, बुक वैल्यू को भी कंटिन्यू कर सकते हैं बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसलिए ये वाली बात सही तो लग रही है मगर पूरी तरह से सही नहीं है। मगर जो ऑप्शन नंबर बी में बात कही गई है वो पूरी तरह से सही है, ताकि जो गेनिंग पार्टनर है वो अननेसेसरी एडवांटेज या डिसएडवांटेज में ना आ जाए बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन गेन और लॉस, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अननेसेसरी डिसएडवांटेज या एडवांटेज में ना आ जाए बिकॉज ऑफ गेन और लॉस। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
बट हो सकता है कि कुछ ऑथर्स या कुछ टीचर्स आपको ऑप्शन नंबर सी बता दें, क्योंकि नॉर्मली तो हुआ यही करता है कि हम एसेट लायबिलिटीज़ को उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ पे शो किया करते हैं इन द बुक्स। बट हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी हुआ करता है कि हम चाहें तो पुरानी वैल्यूज़ को ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू। तो इन्होंने कहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों आप जानते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम कौन से अकाउंट में शो किया करते हैं, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो, गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया करता है। ठीक है बच्चों, अब हमें जो उस कंपनसेशन को किया जाता है बाय गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो किस अमाउंट को बेस मान के किया जाता है? क्या वो गुडविल के अमाउंट को बेस मान के किया जाता है, क्या कैपिटल के अमाउंट को, या फिर दोनों के, या फिर आइदर गुडविल और कैपिटल? तो बच्चों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से या एडमिशन रिटायरमेंट डेथ होने की वजह से कोई ना कोई पार्टनर जरूर गेन करता है और कोई ना कोई पार्टनर जरूर सेक्रीफाइस करता है। तो ऐसे में गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और उसके लिए जो अमाउंट लिया जाता है, जिस अमाउंट को बेस मान के एडजस्टमेंट किया जाता है, वो अमाउंट होता है गुडविल का, जो वैल्यू की जाती है ऑन द डेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या ऑन द डेट ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। तो इसका आंसर है बच्चों गुडविल। राजू और फरहान दोनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और प्रॉफिट एंड लॉसेज आपस में शेयर करते हैं इन द रेशियो 2:1। लेकिन 1 जनवरी 2024 से उन्होंने कहा कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं 1:1। तो पहले 2:1 था, अब हो गया 1:1। तो इनमें से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, इनके ओल्ड शेयर में से इनके न्यू शेयर को माइनस कर दीजिए। राजू का ओल्ड शेयर है 2/3, फरहान का ओल्ड शेयर है 1/3, दोनों का नया शेयर है 1/2। आप जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1/6, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/6। तो राजू जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और फरहान जो है वो गेन कर रहा है 1/6। तो बच्चों ऑप्शन 1 नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि राजू को गेन करा रहे हैं जबकि राजू सेक्रीफाइस कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, और राजू सेक्रीफाइस कर रहा है और फरहान गेन कर रहा है, और फ्रैक्शन भी वो सेम है जो हमारा निकल कर आया है। ऑप्शन डी तो गलत होना ही था, क्योंकि राजू को गेन करा रहे हैं, सॉरी सी को, और डी भी जो है गलत है। बेशक राजू सेक्रीफाइस कर रहा है और फरहान गेन कर रहा है, लेकिन अमाउंट यहाँ पे हाफ हाफ है फ्रैक्शन, जबकि वो फ्रैक्शन होना चाहिए 1/6। दैट्स वाई बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपको गेन और सेक्रीफाइस के साथ साथ ये भी चेक करना है कि वो कितने फ्रैक्शन से गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो राजू तो यहाँ भी सेक्रीफाइस कर रहा है, राजू यहाँ भी सेक्रीफाइस कर रहा है, फरहान यहाँ भी गेन कर रहा है, फरहान यहाँ भी गेन कर रहा है, लेकिन जो फ्रैक्शन हमें चाहिए वो 1/6 है, राजू के सेक्रीफाइस का, फरहान के गेन का, जो कि बी में मैट हो रहा है, डी में नहीं। रमन और राजन जो दोनों पार्टनर्स हैं आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। उन्होंने एग्री किया कि वो लोग आगे से ये ओल्ड रेशियो 3:1 है और नया रेशियो इनका 2:1 है। कहने का मतलब ये है बच्चों। अब आपको फिर से ये बताना है कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो रमन का पुराना शेयर 3/4 है और नया शेयर 2/3 है। राजन का पुराना शेयर 1/4 है, नया शेयर 1/3 है। यह आएगा 9 - 8 1/12 पॉजिटिव। यह आएगा 3 - 4 -1/12, यानी कि ये नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? राजन। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? रमन। और अमाउंट क्या है? 1/12। हमसे क्या पूछा गया? केवल राजन का गेन पूछा गया है। तो राजन कौन है? सेकंड पार्टनर। सेकंड पार्टनर कितना गेन कर रहा है? 1/12। तो 1/12 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों? मीना, मायरा और नीरा तीनों का ओल्ड रेशियो है 2:1 और आगे से इन्होंने कहा कि हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 7:5:3। इनकी बुक्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अपीयर कर रहा था 45,000। जब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ किया जाएगा तो ये तो पक्का है कि तीनों पार्टनर डेबिट होंगे, बिकॉज ये लॉस है। अब ये किस रेशियो में डेबिट होंगे ये समझ लीजिए बच्चों, तभी आप सही अमाउंट बता पाएंगे कि किस अमाउंट से ये लोग डेबिट होंगे। तो ये लोग डेबिट होते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप जब 45,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो 18,000, 18,000 और 9,000 आएगा। ठीक है बच्चों, तो डेबिट तो इन्होंने भी कर रखा है। बस आपसे ये लोग अमाउंट जानना चाहते हैं तो आंसर आएगा 18, 18, 9, क्योंकि हमें इनके ओल्ड रेशियो में ही इसको राइट ऑफ करना था। ठीक है बच्चों, जब एक फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो फर्नीचर को जो है उसकी वैल्यू
को इंक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम ₹7 लाख टू ₹8 लाख, यानी कि इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आ रहा है ₹1 लाख का, जो फर्म के लिए फ़ायदे की बात होती है। स्टॉक को घटाकर 4 लाख कर दिया गया फ्रॉम 4,20,000, तो ये इसकी ओल्ड वैल्यू है, ये इसकी नई वैल्यू है। तो जो स्टॉक है वो 20,000 डिक्रीज़ हो रहा है। फर्नीचर का बढ़ना तो फ़ायदे की बात है, मगर स्टॉक का घटना नुकसान की बात है। तो ओवरऑल फर्म को जो है 80,000 का फ़ायदा ही हो रहा है, नेट रिजल्ट ऑफ बोथ दीज पॉइंट्स। तो आपसे ये पूछा गया है कि रिवोल्यूशन में गेन होगा या लॉस होगा और कितना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, और फर्म को रिवोल्यूशन में गेन हो रहा है क्योंकि फ़ायदा 1 लाख का हुआ था, नुकसान सिर्फ 20 का। तो आंसर आएगा 80,000। ठीक है, गेन। लॉस 80,000 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको गेन हुआ है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और सी और डी तो आपको साफ नज़र आ रहे हैं। सी में 8 लाख लिखा है गेन, और डी में लॉस लिखा है 1,20,000। तो गेन तो ए और सी दोनों में है, मगर हमारा अमाउंट 80,000 होना चाहिए, ना कि 8 लाख। बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक फॉर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, और जो लैंड है उसे अप्रिशिएट किया गया बाय ₹2 लाख। जो लैंड है उसे ₹2 लाख अप्रिशिएट किया गया है, यानी ये फर्म के लिए फ़ायदे की बात है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको 10 लाख से घटाकर 7 लाख कर दिया गया। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है उसे 10 लाख से घटाकर 7 लाख करा गया है, उसमें यानी 3 लाख का नुकसान हो रहा है बच्चों। फ्रॉम 10 लाख टू 7 लाख, ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है? 3 लाख, क्योंकि एसेट कम होगी तो नुकसान ही होगा। अब आपसे यही पूछा गया है कि फर्म को जो है ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ ऑन रिवोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको फर्म को जो है 1 लाख का नुकसान हो रहा है ऑन रिवोल्यूशन। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहले में गेन 1 लाख लिखा था, दूसरे में लॉस 1 लाख लिखा था, तीसरे में लॉस 5 लाख और चौथे में गेन 5 लाख। तो हमारा आंसर आया लॉस 1 लाख। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ द राइट आंसर, नुकसान यानी लॉस ऑफ ₹1 लाख। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर कह रखा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो शिव है वो गेन कर रहा है, ये इन्होंने हमें खुद बता रखा है। शिव एक पार्टनर है। ओम सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी बता रखा है किस अमाउंट से कर रहा है। दोनों का गेन और सेक्रीफाइस बराबर है, 1/6 1/6। शिव गेन कर रहा है और ओम सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों? अब इनके जो है कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यूज़ और रिवाइज वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनकी बुक वैल्यू को डिस्टर्ब ना करा जाए और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाए। तो आपको बताना है वो एडजस्टमेंट एंट्री किस अमाउंट से पास की जाएगी। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो पहले अपनी बिल्डिंग को देखिए बच्चों, पहले 1 लाख थी और बाद में 1,50,000 हो गई। तो बिल्डिंग में तो आपको 50,000 का फ़ायदा हो रहा है। मशीन पहले 150 थी, 140 हो गई, तो उसमें 10,000 का नुकसान हो रहा है। क्रेडिटर 50,000 से 45,000 हो गए, तो इसमें 5,000 का फ़ायदा हो रहा है। याद रखना बच्चों, लायबिलिटी का कम होना फ़ायदे की बात होती है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट पहले 45 थे, 60 हो गए, तो ये 15,000 बढ़ रहे हैं, ये फर्म के लिए नुकसान की बात है। तो फर्म को ओवरऑल नुकसान फ़ायदा हो रहा है 55,000 का, नुकसान हो रहा है 25,000 का। तो फर्म ओवरऑल 30,000 के फ़ायदे में है। तो रिवोल्यूशन गेन आया है आपका, रिवोल्यूशन प्रॉफिट आया है ₹30,000। अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए जो रिवोल्यूशन गेन की बनाई जाती है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। तो गेनिंग पार्टनर है शिवम और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ओम। दोनों के गेन सेक्रीफाइस बराबर हैं, 1/6। 30,000 का 1/6 होता है 5,000। तो शिवम को आपको डेबिट करना है और ओम को आपको क्रेडिट करना है विद ₹5,000। अब देख लेते हैं बच्चों ये एंट्री कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है हमारी। तो यहाँ पे इन्होंने डेबिट और क्रेडिट तो सही किया, लेकिन अमाउंट 10,000 है, दैट्स वाई रहा हूँ। यहाँ तो डेबिट ही गलत आदमी को किया है, यहाँ भी डेबिट गलत आदमी को किया है, तो अमाउंट देनी होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ पार्टनर डेबिट और क्रेडिट भी सही हो रहे हैं। सही पार्टनर डेबिट और सही पार्टनर क्रेडिट हो रहा है जो होना चाहिए, और अमाउंट भी सही है, दैट इज़ 5,000। तो एंट्री के साथ साथ बच्चों अमाउंट भी दिखा करिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो यहाँ भी सही तरह से हो रहे हैं, मगर अमाउंट 10,000 है। ठीक है, मगर सही अमाउंट कौन सा होना चाहिए? 5,000। तो आंसर है 5,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। शिव गेन कर रहा है इसलिए वो डेबिट होगा, ओम सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सेम सा ही क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 और जेड जो है वो गेन कर रहा है 3/10। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, जेड जो है वो गेन कर रहा है 3/10। आपको 3 बैलेंसेस दे रखे हैं, जिसमें से 2 तो क्रेडिट बैलेंस हैं, बिकॉज जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस ही हुआ करता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको। तो बच्चों इनका आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़। तो एडजस्टमेंट एंट्री जिस अमाउंट से बनाई जाएगी पहले वो देख लेते हैं। ये दोनों क्रेडिट बैलेंस प्लस करिए और ये जो डेबिट बैलेंस है उसे माइनस करिए, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा 30,000।
अब 30,000 जो है वो नेट बैलेंस जो आया निकल के वो क्रेडिट बैलेंस है। तो किसी भी क्रेडिट बैलेंस की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होती है। अब यहाँ पे गेनिंग कौन है, Z, सेक्रीफाइसिंग कौन है, X, तो यानी एंट्री बनेगी Z2X। ठीक है बच्चों। अब अमाउंट कौन सा आएगा, तो दोनों के गेन सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30,000 से, जो कि आएगा 9,000। तो Z डेबिट होना चाहिए और X क्रेडिट होना चाहिए विद रुपीज़ 9,000। तो Z डेबिट और X क्रेडिट वो कहाँ हो रहा है बच्चों, जहाँ जहाँ Y आ रहा है उसे तो वैसे ही भूल जाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पता नहीं Y क्यों लिखा है, Y का नाम तो है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि बाकी तीन में कहीं ना कहीं Y आ रहा है, Y का नाम तो कहीं आना ही नहीं चाहिए। तो सीधा सीधा ए ही आपका राइट आंसर है, और ये मैच कर भी रहा है। देखिए, डेबिट Z, क्रेडिट X और अमाउंट भी 9,000 है। क्लियर बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। XY दोनों पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 था, नया रेशियो 2:3 है। इनके बुक्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर कर रहा है ₹50,000, और उसके और इन्वेस्टमेंट के चेंज के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे में IFR का क्या करना चाहिए, क्या उसको पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना चाहिए, क्या उसे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए, क्या उसे बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटना चाहिए। तो बच्चों, ना ही नए रेशियो में बांटना चाहिए, ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना चाहिए, और बिना कुछ कहे उसे बैलेंस शीट में कंटिन्यू भी नहीं करना चाहिए। सब बिना कुछ कहे तो उसको हमें पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट के ख़त्म कर देना चाहिए उस IFR के पूरे अमाउंट को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। साइना, सायन्या और नीरा तीनों पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बाद में इतना हो गया, पहले ये लोग प्रॉफिट शेयर करते थे इक्वली, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में। इनकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था ₹1 लाख, और उसके अगेंस्ट क्लेम था ₹20,000। अब आपसे पूछा गया है कि पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, यानी इनके कैपिटल अकाउंट में जो ओल्ड रेशियो में पैसा क्रेडिट किया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो कितना किया जाएगा। ऑप्शन ए में कहा है पूरा 1 लाख, ऑप्शन बी में कहा है 80,000, ऑप्शन सी में कहा है 1 लाख क्रेडिट कर दो और 20 डेबिट कर दो, ऑप्शन डी में उल्टा कहा है 20 क्रेडिट कर दो और 1 लाख डेबिट कर दो। तो बच्चों, दोनों काम तो कर ही नहीं सकते, तो ए और सी और डी ऑप्शन तो गलत है। अब कौन सा सही है ये समझिए। जितना क्लेम है उतना हटा दिया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और बचा हुआ जो पैसा होता है वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो बचा हुआ पैसा है वो है ₹80,000, 1 लाख माइनस 20,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। हरी, सुनील और अनिल, ये उनका पुराना रेशियो इक्वल था, नया रेशियो 2:1 है। इनके जो कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं हमें वो 5 लाख ईच है। उसके अलावा इनका करंट अकाउंट दे रखा है 40,000, 30,000 और 20,000, यानी जो तीसरा पार्ट है उसका कैपिटल का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट है, बाकियों का क्रेडिट है। उसके अलावा इनकी बुक्स में जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है वो भी 1 लाख, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जरूर दे रखा है 50,000। इसका मतलब रिजर्व में से क्लेम हटा दिया जाएगा और बाकी पार्टनर से बांट दिया जाएगा, है ना बच्चों। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्रेडिट किया जाएगा इक्वली किया जाएगा। इतनी बात तो सही कह रहे हैं बच्चों, लेकिन ये लाइन सुनिए, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट्स विल बी। तो उन्होंने कहा 1.5 लाख, बच्चों 1.5 लाख ही बटना है, 2 लाख नहीं बटना है, 2.5 लाख भी नहीं बटना है, और नन ऑफ द बीच वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, बटना ज़रूर 1.5 लाख है, लेकिन वो 1.5 लाख कैपिटल अकाउंट में नहीं बटना, करंट अकाउंट में बटना है। उन्होंने हमसे पूछा है कैपिटल अकाउंट में कितना बटना है, तो 1.5 लाख बटेगा, लेकिन वो करंट अकाउंट में बटेगा, और करंट अकाउंट के बारे में तो कुछ कहा नहीं। उन्होंने हमसे कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा है कि कैपिटल अकाउंट में कितना बटेगा, तो कैपिटल अकाउंट में इनमें से कुछ नहीं बटना चाहिए था, बिकॉज कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा ही घुमाने वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना था बच्चों। जनरल रिजर्व का पूरा 1 लाख बटना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 50,000 बटना है, यानी बटना तो टोटल 1.5 लाख ही है। ठीक है बच्चों, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट में नहीं बटना है, कहाँ बटना है, करंट अकाउंट में। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर लेंगे बच्चों। मैंने 22 और 27 दो अलग से मैं आपको बनाकर दूंगा, उसके अलावा मैं सारे एक ही वीडियो में रखूँगा बच्चों। ठीक है, तो आपको अगर 22 और 27 चाहिए तो आपको जो है
इस वीडियो के सेकंड और थर्ड पार्ट में मिल जाएंगे वो। ठीक है बच्चों। तो अमर और करण जो है इनका पुराना रेशियो 3:2 है, नया रेशियो 1:1 है। इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो याद रखिएगा बच्चों, डेबिट बैलेंस जो होता है वो लॉस होता है। ठीक है बच्चों। और अगर इसके बारे में कुछ ना कह रखा हो तो इसे पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो पहले केस में इन्होंने कहा है कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज इट इज़। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा तब करते हैं जब उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, मगर क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं गया। इसमें कहा है ऑप्शन बी में ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इन रेशियो 3:2, यानी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इन रेशियो 1:1, जो कि नया रेशियो है, ये गलत है। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमर और अकबर जो है वो पार्टनर है इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 2:3। उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जिसे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। और आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले बच्चों इनका गेन सेग्रीगाइज निकाल लेते हैं। 3/5 माइनस 2/5 होता है 1/5, और 2/5 माइनस 3/5 होता है बच्चों माइनस का 1/5। यानी अमर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो अकबर है वो गेन कर रहा है। तो 1 लाख का 1/5 निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा बच्चों। तो अमर जो है वो क्रेडिट होना चाहिए और अकबर जो है वो डेबिट होना चाहिए। तो डेबिट अकबर, क्रेडिट अमर बाय ₹20,000। अब ये देखिए ऑप्शन कहाँ पर है। क्रेडिट अमर लिखा है, क्रेडिट अमर यहाँ भी लिखा है। ठीक है बच्चों। मगर यहाँ पर अमाउंट है 20,000 और यहाँ है अमाउंट 1 लाख। डेबिट अकबर लिखा है, सही है। डेबिट अकबर यहाँ भी लिखा है, सही है, बट अमाउंट 20,000 होना चाहिए, ना कि 1 लाख। तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, बिकॉज अमर डेबिट नहीं होना चाहिए और अकबर क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो इनको तो सोचना ही नहीं है बच्चों। इन दो में आपको चूज़ करना है और अमाउंट आएगा 20,000। ठीक है बच्चों। ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था, तो इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो गेन टू सेक्रीफाइसिंग ही बनेगी। सेक्रीफाइस कर रहा है अमर और गेन कर रहा है अकबर, तो अकबर टू अमर एंट्री बनेगी 1 लाख इंटू देयर गेन और सेक्रीफाइस, जो कि 1/5 थे, तो वो एंट्री बनी 20,000 से। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कियारा और रिहाना जो है ये पुराना रेशियो था इनका 1:1 और नया रेशियो है 9 का 2:3। अब इनका एज पर द लायबिलिटी रिवैल्यू करे गए और ओवरऑल रिवोल्यूशन का लॉस निकल कर आया 80,000। रिवोल्यूशन लॉस है 80,000। अब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? एक तो याद रखिएगा बच्चों, पार्टनर के ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये लॉस है तो कैपिटल डेबिट होंगी, तो दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। 80,000 को इनके ओल्ड रेशियो में बांटिए, जो कि 1:1 है, तो दोनों 40,000 से डेबिट होने चाहिए। ठीक है बच्चों। डेबिट तो यहाँ भी हो रहे हैं दोनों, लेकिन अमाउंट 80,000 ईच है, वो गलत है। 40,000 ईच होना चाहिए। 80 को जब दो लोगों में इक्वली बांटेंगे तो क्रेडिट तो ये होंगे नहीं, तो ये वैसे ही सी और डी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं बच्चों। बिमल और ललित ये 3:2 के रेशियो में पहले पार्टनर थे। आगे से ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:3 के रेशियो में। अब जो इनका रिवैल्यूएशन का ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज में लॉस हुआ है ₹80,000 का। जब इन्होंने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करा तो उनको लॉस हुआ है 80,000 का। अब वो चाहते हैं कि जो चेंज वैल्यूज़ हैं उनको ना शो किया जाए और पुरानी वैल्यूज़ को ही बुक्स में शो किया जाए। तो ऐसे में एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी बच्चों, और एडजस्टमेंट एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, क्योंकि ये रिवोल्यूशन लॉस है। रिवोल्यूशन लॉस के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट। और सेक्रीफाइस गेन निकालेंगे तो पक्का बिमल का जो है वो सेक्रीफाइस आएगा 1/5 और ललित का जो गेन आएगा वो 1/5 आएगा। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और आपको अमाउंट कौन सा लेना है बच्चों? 80,000। 80,000 का 1/5 होता है 16,000। और इस बार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है तो कौन डेबिट होगा बच्चों? बिमल। गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है तो कौन क्रेडिट होगा? ललित। अमाउंट 16,000 होना चाहिए। तो अपनी एक ऐसी एंट्री चेक करो जहाँ पे बिमल डेबिट हो रहा हो और ललित जो है वो क्रेडिट हो रहा हो। बिमल डेबिट और ललित क्रेडिट हो रहा हो, ऐसी एंट्री चेक करिए। बिमल डेबिट हो रहा है, ललित क्रेडिट हो रहा है 16,000 से, ये तो यही मैच हो गया बच्चों। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बिमल को क्रेडिट कर रखा है और फिलहाल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट होना चाहिए बिकॉज ये लॉस है रिवोल्यूशन का, तो ये तो गलत है। अमाउंट बेशक सही है लेकिन डेबिट क्रेडिट गलत है। और यहाँ तो आपका अमाउंट ही गलत है क्योंकि पूरा अमाउंट लिया ही नहीं जाएगा, केवल उनके गेन और सेक्रीफाइस जितना अमाउंट लिया जाएगा, रिवोल्यूशन का टोटल लॉस लिया ही नहीं जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो सी और डी तो इसलिए गलत हैं। बी इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने सेक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर रखा है, गेनिंग को डेबिट, जबकि रिवोल्यूशन लॉस की एंट्री में सेक्रिफाइसिंग डेबिट होता है और गेनिंग क्रेडिट। क्लियर बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।